भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्रकृति संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। जैसे कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारी आबादी 40 करोड़ के नीचे थी, अभी 130 करोड़ के आसपास है। तो वनों का विनाश बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। तो इसको रोकने के लिए वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण और कुछ समान तरीके हैं। तो अभी देखेंगे मृदा क्या है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पहली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी का पहला परत है जो वो मृदा का है और वो बहुत ही उपजाऊ होता है। तो मृदा का क्षय हो रहा है जिससे भूमि अब उपजाऊ बहुत कम रह पा रही है। इसके अनेक कारण हैं। अब है भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या होता है कि भूस्खलन जो है लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए रोक देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली नदियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है, जो कि चिंता का विषय है। अब है कि भूमि स्खलन को रोकने के लिए विधियां। तो यहाँ पर है कि भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। इसके अलावा दीवार का निर्माण करना आदि भी है। तो इस सब को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला परत जो मृदा का है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। दूसरा परत है बालू, गाद, क्ले के साथ है उपमृदा और अपक्षयित चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टानी। इस तरह से ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब यहाँ पर है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये याद रखने का है। और ये है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 कारक हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा के निर्माण अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। ये मृदा निर्माण के कारक हैं। स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और समय, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदा का जो ऊपरी परत है उसको कैसे बचाया जाए। तो मल्च बनाना। तो मल्च बनाना क्या है? पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा आर्द्रता रुकी रहती है। इसे मल्च बनाना कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेदिका बना करके
भूमि संरक्षण रोकने का, मृदा का जो है वो बह जाता है, उसको रोकने के लिए वेदिका फॉर्म खेती, वेदिका का खेती, उसके बाद समोच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला, जैसे खेत है उसके किनारे पेड़ लगा करके, ये हुआ रक्षक मेखला। वेदिका फॉर्म क्या है? तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जो ढालवा जहाँ पे खेत है, पहाड़ों आदि के जगहों पर ऐसा खेत पाया जाता है, वहाँ पे वेदिका फार्म निर्माण करके मृदा को क्षरण से रोका जा सकता है। तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। दूसरा है समोच्च रेखीय खेती। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। हवा के द्वारा भी मृदा को उड़ा के ले जाया जाता है, तो इसके लिए हवा को रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को क्षरण होने से बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। इस तरह से क्षरण होने से बचाया जा सकता है। चट्टान बांध है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करता है और मृदा क्षति को रोकता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा की सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो ये सब ध्यान में रखना होगा कि मृदा क्षरण के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब है, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यहाँ दिया हुआ है कितना पानी एक व्यक्ति के क्रियाकलाप में लगता है। आपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1,25,000 जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जहाँ पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं जल खरीद करके लाया जाता है। तो जल की समस्या न हो इसलिए जल का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है।